हाय दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और आज हम एक ऐसी छोटी सी जर्नी पर निकल रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी को हल्का, सुकून भरा और फोकस्ड बना सकती है। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी कितनी तेज रफ्तार में दौड़ रही है? ऑफिस का काम, सुबह का ट्रैफिक, मोबाइल नोटिफिकेशंस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बीच में वो शांति, वो सुकून कहाँ खो जाता है? यार मैं जानता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस भागते ही जा रहे हैं और रुकने का टाइम नहीं है। मेट्रो में खड़े होकर नोटिफिकेशंस चेक करना, व्हाट्सएप पर मैसेजेस रिप्लाई करना, साइमल्टेनियसली ब्रेकफास्ट और तैयार होने का प्रेशर, कभी कभी दिन भर का स्ट्रेस सिर्फ सुबह से शुरू हो जाता है। दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन असली शांति और खुशियां हमारे अंदर हैं। यही ज़ेन की एसेंस है। सोचो, अगर सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग शांत हो, सीधे फोन उठाने के बजाय 5 मिनट अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो, फिर स्लोली ब्रेकफास्ट बनाओ, चाय की अरोमा महसूस करो, पानी की आवाज सुनो, हाथों की मूवमेंट्स ऑब्जर्व करो। ये छोटे छोटे मोमेंट्स तुम्हारे दिन को डिफरेंट बना सकते हैं। ऑफिस जाते समय ट्रैफिक में गुस्सा नहीं आता, बल्कि ब्रेथ को फील करो। काम करते समय पूरे फोकस के साथ अपने टास्क करो। घर में अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए हर पल का आनंद लो। बाप कहते थे, बेटा बड़ी चीजों की चाह में छोटी चीजों की वैल्यू मत खोना। जैसे घर पर छोटे छोटे मोमेंट्स, बच्चों की हंसी, माँ का अच्छा नाश्ता बन गया कहना, नेबर की मुस्कान, ये सब हमारी जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। ज़ेन यही सिखाता है कि छोटे छोटे मोमेंट्स में प्रेजेंस रखना ही असली शांति है। एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था, ट्रैफिक इतना जैम था कि मुझे लगा शायद मैं लेट हो जाऊंगा। नॉर्मली मैं गुस्से में एक्सप्लोड कर देता, हॉर्न बजाता, फोन पर मैसेजेस रिप्लाई करता, लेकिन उस दिन मैंने याद किया दादाजी की बात, बेटा प्रेजेंस में रहो, हर पल ऑब्जर्व करो। मैंने बस ब्रेथ पर ध्यान दिया, चारों तरफ की आवाजों को महसूस किया, मेट्रो में खड़े लोगों की एक्सप्रेशंस देखी, बच्चों की हंसी नोटिस की, और यार क्या बताऊं, मेरे अंदर एक अजीब कामनेस आ गई। गुस्सा दूर हुआ और पूरा कम्यूट हल्का लगने लगा। दोस्त, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस तुम्हारे मन और एनर्जी पर बड़ा असर डालती हैं। सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ रहो, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो बिना डिस्ट्रैक्शन। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और ऑफिस स्ट्रेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रैफिक फ्रस्ट्रेशन सब मैनेजेबल लगने लगेगा। मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करूं, अगर तुम सच में इन छोटी छोटी स्टेप्स को अपनी डेली रूटीन में डालो तो तुम्हारे अंदर फोकस बढ़ेगा, अटेंशन शार्प होगा और लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल लगेगी। छोटी छोटी चीजों में भी हैप्पीनेस मिलने लगेगी, जैसे मॉर्निंग टी की अरोमा, नेबर की फ्रेंडली स्माइल, कॉलीग की मदद करना। और यार मैं थोड़ा मोटिवेशनल भी बनूं, अगर तुम आज से ये जर्नी शुरू करोगे तो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। छोटे स्टेप्स, छोटी आदतें, लेकिन बड़ा फर्क। तो चलो अब हम सोचते हैं दिन के बीच में ज़ेन कैसे हेल्प कर सकता है। यार ऑफिस में कभी ऐसा होता है कि ईमेल्स, कॉल्स और डेडलाइंस का प्रेशर इतने होते हैं कि तुम्हारा माइंड पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो जाता है। मैं भी कई बार ऐसा होता था, लेकिन एक बार मैंने कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि हर बार जब मैं थोड़ी देर पॉज लेता और ब्रेथ पर ध्यान देता तो चीजें ज्यादा मैनेजेबल लगने लगी। दादाजी कहते थे, बेटा हर काम में अवेयरनेस डालो, फिर कियोस्क भी काम लगता है। मैंने ये प्रैक्टिस अपने डेली कम्यूट और ऑफिस टास्क्स में लगाना शुरू किया। मेट्रो में खड़े होकर फोन पर मैसेजेस स्क्रॉल करने की बजाय मैं चारों तरफ की एक्टिविटी ऑब्जर्व करता। लोगों की एक्सप्रेशंस, अनाउंसमेंट्स की आवाज, हवा की हल्की ठंडक, ये सब टाइनी डिटेल्स थे, लेकिन इनको ऑब्जर्व करने से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। दोस्त सोचो, अगर तुम लंच ब्रेक में सिर्फ 10 मिनट बाहर बैठकर आसपास ऑब्जर्व करो, किसी पेड़ की पत्तियों पर लाइट गिरते देखो, कॉलीग्स की फ्रेंडली चैटर सुनो, हवा की ताजगी महसूस करो। ये सब सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन ज़ेन के पर्सपेक्टिव से बहुत पावरफुल हैं। बाप भी कहते थे, बेटा एक्सटर्नल चीजें कंट्रोल नहीं होती, लेकिन अपना माइंड हमेशा कंट्रोल में रखो। जैसे कि अगर कोई कॉलीग इरिटेट कर रहा है, नॉर्मली हम गुस्सा कर देते, लेकिन जब तुम अवेयर रहते हो, अपने ब्रेथ और रिएक्शंस को नोटिस करते हो, तो सिचुएशन अलग दिखती है। तुम रिस्पॉन्स चूज कर सकते हो, रिएक्शन नहीं। यही ज़ेन की सबसे बड़ी ताकत है, आपके अंदर चॉइस और कामनेस। एक दिन मेरे ऑफिस में डेडलाइन प्रेशर बहुत था। नॉर्मली मैं पैनिक करता और नाइट शिफ्ट करने की प्लानिंग करता, लेकिन उस दिन मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया, मैं सिर्फ नेक्स्ट 30 मिनट्स फोकस करूंगा, डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दूंगा।
ब्रेथ ऑब्जर्व किया, स्लो स्टेप से काम किया, यकीन मानो वही 30 मिनट सबसे प्रोडक्टिव साबित हुए और स्ट्रेस भी कम लगा। दोस्त, यही तरीका तुम भी अपना सकते हो। ऑफिस, होम, मेट्रो, मार्केट, कहीं भी अवेयरनेस और प्रेजेंस हर जगह मदद कर सकती है। ज़ेन कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल हैबिट है। मैंने देखा कि जब मैं स्मॉल हैबिट्स अडॉप्ट करता हूँ, सुबह मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रेकफास्ट, कम्यूट में ऑब्जर्वेशन, तो पूरी दिनचर्या स्मूथ और मीनिंगफुल लगने लगती है। और यार, सबसे बड़ी बात, मन हल्का रहता है। छोटे छोटे एक्शंस जैसे कॉलीग को जेंटली हेल्प करना, ट्रैफिक में हॉर्न नहीं बजाना, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस के बजाय अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करना, ये सब भी ज़ेन का हिस्सा हैं। लाइफ सिंपल और लाइट महसूस होने लगती है। और याद रखो यार, हम परफेक्शन के लिए नहीं कर रहे। ज़ेन में स्मॉल इम्परफेक्ट स्टेप्स भी बहुत बड़ी डिफरेंस लाते हैं। बस कॉन्शियस एफर्ट करना, प्रेजेंस मेंटेन करना और अवेयरनेस रखनी। दोस्त, अब सोचो कि दिन के आखिर में जब हम घर लौटते हैं, तब भी हमारा मन रेस्टलेस क्यों रहता है? यार, मैं भी कई बार रात में सोते समय सोचता कि कल क्या करना है, कौन सा काम पूरा करना है। दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा, जो दिन में किया उसी में संतोष रखो, कल की चिंता कल संभाल लेना। ज़ेन यही सिखाता है, पास्ट और फ्यूचर में खो जाने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जैसे कि मैं अक्सर घर लौटते समय ट्रैफिक में फंस जाता। नॉर्मली मैं हॉर्न बजाता, गुस्सा करता और एनर्जी वेस्ट करता। लेकिन मैंने कॉन्शियस प्रैक्टिस शुरू की, ब्रेथ ऑब्जर्व करना, चारों तरफ की एक्टिविटी देखना, छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करना। यकीन मानो, कम्यूट का स्ट्रेस कम हो गया। बाप भी कहते थे कि बेटा, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, जैसे घर लौटते ही अपनी फेवरेट चाय की स्मेल, किड्स का हाय पापा या नेबर की मुस्कान। ये छोटे मोमेंट्स हमारे मन को हल्का और पॉजिटिव बनाते हैं। दोस्त, एक बात और, ऑफिस में मल्टीटास्किंग के प्रेशर से अक्सर हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। ज़ेन सिखाता है वन टास्क एट अ टाइम, फुल प्रेजेंस के साथ काम करना। जैसे मैं एक रिपोर्ट लिखता हूं, तो सिर्फ वही रिपोर्ट पर फोकस करता हूं। ईमेल्स चेक करना, कॉल्स लेना, नोटिफिकेशंस देखना, सब छोड़ देता हूं। 30 मिनट में वही काम स्मूथ और परफेक्ट बन जाता है। एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार, मैं ऑफिस में इतना स्ट्रेस्ड हूं, वीकेंड भी रिलैक्स नहीं कर पाता। मैंने कहा, बस ट्राई करो थोड़े छोटे माइंडफुल स्टेप्स। मॉर्निंग 5 मिनट्स, कम्यूट में ऑब्जर्वेशन, लंच ब्रेक में अवेयरनेस। कुछ दिन बाद उसने बताया कि यार, सच में पहले जैसे स्ट्रेस नहीं रहता। यार, यही ज़ेन की मैजिक है, स्मॉल स्टेप्स, कॉन्शियस प्रेजेंस और माइंडफुल लिविंग। परफेक्शन की जरूरत नहीं, बस एफर्ट करना और अवेयरनेस रखनी। मैंने देखा कि जब हम छोटे हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, सुबह मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रेकफास्ट, कम्यूट ऑब्जर्वेशन और इवनिंग रिफ्लेक्शन, तो माइंड और बॉडी दोनों काम रहते हैं, एनर्जी स्टेबल रहती है। और यार, ज़ेन हमें सिखाता है कि हैप्पीनेस चीजों में नहीं, मोमेंट्स में है। जैसे किसी कॉलीग का थैंक यू, स्ट्रीट वेंडर की मुस्कान, सुबह की सनलाइट की वार्मथ, ये सब हमें खुशी देती है। बस इनको ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस चाहिए। दोस्त, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम डेली थोड़े माइंडफुल स्टेप्स अपनाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी परसेप्शन बदल जाएगी। ऑफिस स्ट्रेस, ट्रैफिक फ्रस्ट्रेशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब मैनेजेबल लगेंगे। एनर्जी बढ़ेगी, फोकस शार्प होगा और माइंड हल्का रहेगा। 1. प्रेजेंट मोमेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर की चिंता मत करो। 2. वन टास्क एट अ टाइम, फुल प्रेजेंस के साथ काम करना। 3. डेली स्मॉल हैबिट्स, मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रेकफास्ट, ऑब्जर्वेशन, एनर्जी और फोकस बढ़ाते हैं। 4. हैप्पीनेस चीजों में नहीं, मोमेंट्स में है। ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस से लाइफ हल्की और मीनिंगफुल बनती है। यार, अब सोचो इवनिंग टाइम, घर पहुंचते ही हमारी आदत होती है फोन उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मैसेजेस चेक करना। लेकिन ज़ेन सिखाता है कि थोड़ा रुको, ऑब्जर्व करो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जैसे मैं घर पहुंचता, मैं कॉन्शियसली डिसाइड करता, पहले 10 मिनट अपने मन को सेटल करने के लिए, ब्रेथ ऑब्जर्व करता, सराउंडिंग्स देखता, फैमिली के साथ हल्का सा इंटरैक्शन करता। बाप कहते थे, बेटा, अगर तुम्हारा माइंड हल्का रहेगा तो फैमिली और खुद के लिए समय क्वालिटी का होगा। जैसे कि बच्चों के साथ खेलते समय सिर्फ खेल पर फोकस करना, उनके वर्ड्स और रिएक्शंस ऑब्जर्व करना। मैं देखता हूं कि ये स्मॉल एफर्ट घर के रिलेशनशिप्स को भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। दोस्त, सोचो ऑफिस का स्ट्रेस और ट्रैफिक की थकान
घर आते ही डिसअपियर हो सकती है अगर हम थोड़ी माइंडफुल प्रैक्टिस करें। जैसे मैं इवनिंग वॉक पर जाता हूँ, नॉर्मली मैं हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनता और थॉट्स में खो जाता, लेकिन अब मैं कॉन्शियसली डिसाइड करता, फुटस्टेप्स फील करो, ब्रीज नोटिस करो, आस पड़ोस की एक्टिविटी देखो। यार, एनर्जी रिफ्रेश हो जाती है, माइंड काम होता है। ज़ेन हमें सिखाता है कि लाइफ में चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मेरा एक कॉलीग हमेशा रश में रहता था, मैंने उसे सजेस्ट किया, बस छोटे स्टेप्स ट्राई करो, हर काम में अवेयरनेस रखो। कुछ दिन बाद उसने मुझे बताया, यार सिंपल स्टेप्स से काम मैनेज करने में आसान लग रहा है, स्ट्रेस कम लग रहा है। यार, ये प्रैक्टिस कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में ग्रोसरीज लेने जाते समय, स्ट्रीट पर वॉकिंग करते समय, किचन में कुकिंग करते समय। ऑब्जर्वेशन और प्रेजेंस हमें कामनेस और क्लैरिटी देते हैं। एक दिन मैं नेबर के घर गया। नॉर्मली मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर निकल जाता, लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा ध्यान रखूंगा, उनकी छोटी छोटी बातें सुनूंगा, उनका एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करूंगा। रिजल्ट, मेरे अंदर एक सटल हैप्पीनेस और कामनेस आ गई। दोस्त, ज़ेन सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल हैबिट है। छोटे छोटे स्टेप्स, मॉर्निंग मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रेकफास्ट, कम्यूट ऑब्जर्वेशन, इवनिंग रिफ्लेक्शन, फैमिली इंटरैक्शंस, एनर्जी बढ़ाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल बनाते हैं। यार, मैं तुमसे एक प्रॉमिस करूं, अगर तुम डेली छोटे स्टेप्स अडॉप्ट करोगे, धीरे धीरे तुम्हारी परसेप्शन बदल जाएगी। ऑफिस स्ट्रेस, ट्रैफिक फ्रस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब मैनेजेबल लगेंगे, माइंड हल्का रहेगा, एनर्जी बढ़ेगी और फोकस शार्प होगा। दोस्त, अब रात का समय सोचो। दिन भर का हसल, ऑफिस का स्ट्रेस, ट्रैफिक का धक्का मुक्की, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब पूरा होने के बाद जब हम बेड पर जाते हैं, तो क्या सच में हमारा मन शांत होता है? अक्सर तो नहीं। दिमाग में थॉट्स दौड़ते रहते हैं, कल क्या करना है, किसे कॉल करना है, कौन सा काम छूट गया है। यही तो दिक्कत है यार। बॉडी बिस्तर पर होती है, लेकिन माइंड इधर उधर भाग रहा होता है। दादाजी हमेशा कहते थे कि बेटा, सोने से पहले दिन को छोड़ना सीखो, वरना रात तुम्हारे लिए आराम नहीं, एक नया स्ट्रेस बन जाएगी। ज़ेन यही सिखाता है कि डे के अंत में रिलीज करना, डिटैच होना और खुद को हल्का करना। मैंने एक छोटा रिचुअल बनाया। हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट बैठता हूँ, आईज बंद करता हूँ और स्लो ब्रीदिंग करता हूँ। फिर सोचता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया, कौन से मोमेंट्स अच्छे लगे, किस जगह मैं गुस्सा हो गया, कहाँ पेशेंस दिखाया, और फिर मन ही मन कहता हूँ कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब इसे यहीं छोड़ देता हूँ। यार, इससे माइंड ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है। एक बार मेरे पापा ने कहा था कि बेटा, ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ा वेपन है। तो मैंने ग्रैटिट्यूड को भी नाइटली हैबिट बना लिया। जैसे कि दिन में छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुलनेस। आज ट्रैफिक कम था, कोलीग ने हेल्प की, घर पर स्वादिष्ट खाना मिला, बच्चे ने मुस्कुराकर हक किया। जब आप इन्हें कॉन्शियसली याद करते हो तो मन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करता है। सोचो, तुम बेड पर लेटे हो, फोन हाथ में नहीं है, बस अपने थॉट्स सेटल कर रहे हो। तुम फील करते हो कि दिन की सारी थकान धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। यही ज़ेन की ताकत है कि प्रेजेंट में रहना, अननेसेसरी बैगेज छोड़ना और ग्रैटिट्यूड से भरना। यार, मैं जानता हूं हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रात को फोन स्क्रॉलिंग और एंडलेस थिंकिंग हमें काम नहीं होने देते। लेकिन अगर तुम सच में प्रैक्टिस करोगे, बेड पर जाने से पहले 10 मिनट फोन दूर रखो, बस ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड ऑब्जर्व करो, तो नींद गहरी और सुकून भरी होगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पहले मैं रात को लेट तक लैपटॉप या फोन पर रहता था। रिजल्ट क्या? मॉर्निंग में टायर्ड फील करता था। लेकिन जब से मैंने ग्रैटिट्यूड और ब्रीदिंग का रिचुअल बनाया, अब रात पीसफुल लगती है, सुबह फ्रेश और एनर्जी से भरी होती है। दोस्त, तुम भी ट्राई कर सकते हो। जरूरत नहीं है कि बड़ी बड़ी चेंजेस करो, बस छोटे स्टेप्स। 5 मिनट का ब्रीदिंग प्रैक्टिस, 3 चीजें लिख लो जिनके लिए ग्रेटफुल हो, और फोन थोड़ा दूर रख दो। धीरे धीरे तुम फील करोगे कि माइंड काम होता है और एनर्जी रिस्टोर होती है। जिंदगी को हल्का करने की शुरुआत। हाय, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और आज मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए मोबाइल को साइड में रख दो, या अगर सुन रहे हो तो बस आराम से बैठ जाओ, एक गहरी सांस लो। हाँ, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये सफर थोड़ा अलग होने वाला है। देखो, हमारी जिंदगी बहुत तेज भाग रही है। सुबह उठते ही अलार्म, फिर मोबाइल की नोटिफिकेशन, दिमाग में प्लान, आज ये करना है, वो करना है। कभी कभी लगता है ना कि जैसे हम
जी नहीं रहे, बस दौड़ रहे हैं। और इसी भागदौड़ में हम वो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं जो जिंदगी को असली मतलब देती है। शुन्म्यो मासुनो, जो एक जापानीज ज़ेन मॉन्क है, उन्होंने अपनी किताब ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग में हमें यही सिखाया है कि सिंप्लिसिटी यानी सादगी ही असली लग्जरी है। अब तुम सोच रहे होगे, सादगी, इसमें इतना खास क्या है? चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। चाय का कप और दादाजी की सीख। मान लो तुम थके हुए ऑफिस से लौटे हो, ट्रैफिक का शोर, बॉस की डांट और काम का तनाव सब दिमाग में घूम रहा है। घर पहुंचते ही दादाजी तुम्हें आवाज लगाते हैं, बेटा आ जाओ, बैठकर चाय पीते हैं। तुम मनमने होकर बैठते हो। दादाजी धीरे धीरे चाय कप में डालते हैं, भाप उठती है और वो मुस्कुराते हैं, देखो बेटा, जिंदगी इस चाय जैसी है, अगर धीरे धीरे घूंट लो तो स्वाद आता है, लेकिन अगर जल्दबाजी में पी जाओगे तो जुबान जल भी सकती है और स्वाद भी छूट जाएगा। यही है ज़ेन वे ऑफ लिविंग, हर काम को छोटे छोटे पलों में बांटना और उनका स्वाद लेना। छोटी आदत, बड़ा बदलाव। ज़ेन हमें सिखाता है कि हमें बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए। कभी सिर्फ सुबह की धूप को महसूस करना, किसी बच्चे की मुस्कान देखना या अकेले बैठकर 5 मिनट गहरी सांस लेना, ये सब हमें इनर पीस दे सकते हैं। सोचो, तुमने कभी जानबूझकर सुबह की धूप में आंखें बंद करके खड़े होकर देखा है? वो हल्की सी गर्माहट, पक्षियों की आवाज और हवा का झोंका, यही है वो पल जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ काम और पैसे के लिए नहीं है, जीने के लिए है। मम्मी का खाना। तुम्हें याद होगा बचपन में जब मम्मी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना परोसती थी। उस वक्त शायद तुम टेस्ट पर इतना ध्यान नहीं देते थे, पर अब जब बड़े हो गए हो, बाहर का फास्ट फूड खाते हो, तो समझ आता है कि मम्मी के हाथ का सिंपल खाना कितना प्रेशियस था। सिर्फ खाना नहीं, बल्कि मम्मी का वो प्यार और सिंप्लिसिटी, ये भी ज़ेन है। अब तुम सोचो, क्यों ना हम अपनी लाइफ को थोड़ा हल्का करें? कमरे में रखी अनचाही चीजें हटाओ, रोज 10 मिनट मोबाइल बंद करके बस खुद के साथ बैठो और कोशिश करो कि हर काम को पूरे ध्यान से करो, चाहे वो चाय पीना हो या काम करना। ज़ेन हमें यही सिखाता है कि जब हम अननेसेसरी बोझ हटाते हैं तो असली खुशी खुद ब खुद सामने आती है। एग्जाम्पल, एक दोस्त की कहानी। मेरा एक दोस्त था राजेश। उसकी लाइफ बहुत स्ट्रेस से भरी हुई थी। हमेशा नई गाड़ी, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, इन्हीं में उलझा रहता था। लेकिन जितना ज्यादा चीजें जुटाता उतना ही खाली महसूस करता। एक दिन उसने अपनी अलमारी खोली और पाया कि उसमें ऐसे कपड़े रखे हैं जिन्हें उसने सालों से पहना भी नहीं है। तब उसने तय किया कि वो हर हफ्ते कुछ चीजें निकालकर जरूरतमंदों को देगा। धीरे धीरे घर हल्का हुआ, दिमाग हल्का हुआ। उसने कहा, यार लगता है मैं पहली बार सांस ले पा रहा हूं। यही है ज़ेन का असर। दोस्त, आज की सबसे बड़ी सीख यही है, जिंदगी को हल्का करो। जो चीजें तुम्हें बोझ देती हैं, चाहे वो सामान हो, बुरी आदतें हो या अनचाहे लोग, उन्हें धीरे धीरे हटाना शुरू करो। जब तुम्हारी जिंदगी से एक्स्ट्रा चीजें निकलेंगी, तभी असली शांति और खुशी अंदर आने की जगह पाएगी। दोस्त, जिंदगी की रफ्तार कभी कभी इतनी तेज हो जाती है कि हम खुद से भी पीछे छूट जाते हैं। सुबह उठो तो भागम भाग, काम, घर, बाहर की जिम्मेदारियां, हर जगह दौड़ ही दौड़। और इस भाग दौड़ में सबसे बड़ी चीज जो खो जाती है वो है आज का पल। हम या तो कल की बातों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में, मगर इस वक्त अभी जो सच है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही वो चीज है जिसे ज़ेन हमें सिखाता है कि असली जिंदगी अभी चल रही है, इसी पल में, और अगर इसे खो दिया तो सारी दौड़ भाग भी बेकार लगने लगेगी। तुम सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी के साथ बैठे हो पर तुम्हारा दिमाग कहीं और भाग रहा है। सामने वाला बोल रहा है लेकिन तुम बस सिर हिला रहे हो, सुनने का नाटक कर रहे हो, जबकि मन तो ऑफिस की मीटिंग या कल के बिल में फंसा हुआ है। ऐसे में तुमने उस इंसान को भी खो दिया और वो पल भी। यही वजह है कि बहुत सारे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम शारीरिक रूप से पास होते हैं पर मानसिक रूप से बहुत दूर। ज़ेन कहता है कि हर काम को पूरे मन से करो। जब खाओ तो बस खाने का स्वाद महसूस करो। जब किसी से बात करो तो उसकी आंखों में देखकर सुनो। जब चलो तो बस कदमों की आवाज और हवा का एहसास लो। ये छोटी सी बातें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो जीवन को भरपूर बनाती हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे पापा अक्सर कहते थे कि जब वो मुझे स्कूल छोड़ने आते थे, उस पल को जीने की कोशिश करो। उस वक्त मैं ये सब नहीं समझ पाता था, मुझे बस खेलना और जल्दी जल्दी घर लौटना था। लेकिन आज जब सोचता हूं तो लगता है कि वो छोटे छोटे पल ही सबसे बड़ी यादें हैं। और सच मानो, अगर तब उन पलों को जीने का हुनर होता तो जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत होती।
जिंदगी की एक और बड़ी दिक्कत यह है कि हम हर चीज जल्दी में करना चाहते हैं। खाना भी ऐसे खाते हैं जैसे कोई रेस हो, बात भी ऐसे करते हैं जैसे अगले काम की जल्दी हो। हम भूल गए हैं कि जीना मतलब सिर्फ काम निपटाना नहीं, बल्कि उस काम के हर हिस्से को महसूस करना है। ज़ेन हमें सिखाता है कि धीरे चलो, हर पल को चखो, क्योंकि जिंदगी का स्वाद तभी मिलता है जब तुम उसे ध्यान से जीते हो। सोचो कितनी बार ऐसा होता है कि किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं और वहां का नजारा देखने के बजाय फोन निकालकर फोटो खींचने लगते हैं। उस वक्त हमारा ध्यान उस जगह पर नहीं, बल्कि इस पर होता है कि फोटो अच्छी आएगी या नहीं। बाद में फोटो तो रह जाता है, लेकिन वो पल पूरी तरह कभी जी ही नहीं पाते। यही तो फर्क है पल जीने और पल कैद करने में। ज़ेन हमें यही याद दिलाता है कि सच्चा खजाना उन पलों में है जो अभी तुम्हारे सामने है, लेकिन यह खजाना सिर्फ तभी मिलता है जब तुम सच में वहां मौजूद हो। अगर दिमाग कहीं और है तो तुम भले ही वहां खड़े हो, मगर असल में गैर हाजिर हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि पल को जीना मतलब आलसी हो जाना, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हर काम को दिल और दिमाग से करना। जैसे किसी अपने को सुनो तो सच में सुनो, जब खाना खाओ तो उसका स्वाद महसूस करो, जब सोने जाओ तो फोन को दूर रखकर आराम से आंखें बंद करो। ये सब सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब इन्हें सच में अपनाओगे तो लगेगा जैसे जिंदगी अचानक से गहरी और खूबसूरत हो गई हो। मुझे पता है हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम हमेशा भागते रहते हैं। अगर काम कर रहे हैं तो दिमाग छुट्टी पर है, अगर छुट्टी पर हैं तो दिमाग काम में है। ऐसे में कभी भी पूरा सुकून नहीं मिलता। लेकिन ज़ेन कहता है कि हर वक्त सिर्फ वही करो जो कर रहे हो। ये सुनने में मुश्किल लगता है, मगर एक बार इसे अपनाने लगो तो धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। तुमने गौर किया होगा, जब हम बच्चों के साथ होते हैं तो वो पूरी तरह उसी पल में होते हैं। अगर खेल रहे हैं तो बस खेल ही खेल, अगर हंस रहे हैं तो बस हंसी ही हंसी। यही इनोसेंस, यही सच्चाई हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद इसी में है। हम बड़े होकर वो मासूमियत खो देते हैं और अनावश्यक चिंता और कामों में उलझ जाते हैं। लेकिन ज़ेन हमें फिर से याद दिलाता है कि बच्चा बनकर पल में जीना ही जीवन की कला है। जब तुम सच में इस अभ्यास को शुरू करते हो तो धीरे धीरे महसूस होगा कि तनाव कम हो रहा है। वो छोटी छोटी बातें जो पहले परेशान करती थी अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। मन शांत रहेगा और अंदर से एक तरह का सुकून महसूस होगा। यही असली फायदा है, यही वो शांति है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी हमसे आगे निकल रही है। हम बस दिन गिनते रहते हैं, कभी आने वाले त्योहार का इंतजार, कभी अगले महीने की सैलरी का, कभी किसी बड़े मौके का। मगर जो दिन अभी चल रहा है उसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि जिंदगी का स्वाद फीका हो जाता है, क्योंकि अगर आज को ही खो दिया तो आने वाले कल का मजा भी अधूरा रह जाएगा। तुम सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम छुट्टी पर गए हो, लेकिन दिमाग काम की फाइलों में फंसा रहा। बाहर समुद्र की लहरें थीं, आसमान खुला था, मगर तुम्हारे भीतर चिंता थी कि अगले हफ्ते क्या होगा। ऐसे में छुट्टी का असली मजा कहाँ मिल पाया? यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम जहां होते हैं वहां दिल और दिमाग से मौजूद नहीं होते। ज़ेन यही सिखाता है कि अब और यहीं पर टिकना सीखो। जब तुम सुबह उठो तो बस सुबह को महसूस करो, जब चाय पियो तो उसकी गर्माहट को महसूस करो, जब किसी के साथ चलो तो बस उस साथ का आनंद लो। ये सुनने में साधारण लगता है, पर यही साधारण चीजें जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। एक बार मैंने गौर किया कि जब मैं खाने की मेज पर बैठता था तो अक्सर फोन हाथ में होता था, एक तरफ निवाला और दूसरी तरफ स्क्रीन। उस वक्त लगा कि मैं ना खाना खा रहा हूं, ना फोन को पूरी तरह देख रहा हूं, बस आधा अधूरा जी रहा हूं। तभी समझ आया कि यही आधा अधूरा जीना हमें भीतर से खाली कर देता है। धीरे धीरे मैंने आदत डाली कि खाने के वक्त सिर्फ खाना ही खाना है। शुरुआत में अजीब लगा, जैसे कुछ छूट रहा हो, लेकिन जैसे ही ध्यान से खाना शुरू किया तो लगा जैसे स्वाद पहली बार महसूस हो रहा है। हर निवाले के साथ एक अलग ही संतोष मिलने लगा। यही छोटी सी आदत पूरे दिन का मूड बदल देती है। जिंदगी का एक और पहलू है तेजी। हम सब इतनी जल्दी में हैं कि हमें लगता है कि अगर रुके तो पीछे छूट जाएंगे, लेकिन सच ये है कि धीरे चलने में ही असली ताकत है। जब तुम धीरे चलते हो तब तुम रास्ता देख पाते हो, हवा महसूस कर पाते हो और खुद को समझ पाते हो, वरना तो बस दौड़ ही रह जाती है, मंजिल भी धुंधली हो जाती है। तुम्हें याद होगा बचपन में जब हम साइकिल चलाते थे तो हवा चेहरे पर लगती थी और हम खिलखिलाकर हंसते थे। उस वक्त कोई मंजिल नहीं थी, बस सवारी का मजा था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए मंजिलों का बोझ बढ़ता गया और सवारी का मजा खो गया।
ज़ैन हमें फिर से वही मजा याद दिलाता है कि सफर को जीना भी उतना ही जरूरी है जितना मंजिल तक पहुंचना। जब तुम इस तरह से जीना शुरू करते हो तो अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। छोटी छोटी चीजें भी खुशी देने लगती हैं, जैसे किसी का मुस्कुरा देना, हल्की बारिश का गिरना या सुबह की ठंडी हवा। पहले यह सब साधारण लगता था, लेकिन अब यही पल खास महसूस होते हैं। ये सबक तभी मिलता है जब हम सच में रुक कर देखते हैं। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। जब तुम किसी से बात करते हो तो बस सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनो। जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाला सच में महसूस करता है कि उसकी बातों की अहमियत है, और यही एहसास रिश्तों को गहरा बनाता है। अक्सर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम सुनते तो हैं पर ध्यान से नहीं। अगर ध्यान से सुनना सीख लिया तो आधे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे जब तुम इस अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो एक खास किस्म का संतोष अंदर बैठने लगता है। अब तुम्हें लगता है कि जिंदगी कोई बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत अनुभव है। काम वही रहते हैं, जिम्मेदारियां वही रहती हैं, लेकिन उनका बोझ कम लगने लगता है क्योंकि अब तुम हर काम को पूरा जी रहे हो, आधा अधूरा नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास सब कुछ होगा तो हम खुश हो जाएंगे। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, नाम, पैसा सब मिलते ही जीवन आसान लगेगा। लेकिन सच तो ये है कि जब तक हम पल को जीना नहीं सीखते तब तक सब कुछ होकर भी अंदर खालीपन रह जाता है। क्योंकि खुशी चीजों में नहीं बल्कि इस बात में है कि तुम उन्हें सच में महसूस कर पा रहे हो या नहीं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपने कमरे को साफ करके बस चुपचाप बैठना शुरू किया था। चारों तरफ सादगी थी, कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। उस शांति में पहली बार एहसास हुआ कि कितना शोर हमेशा हमारे आसपास बना रहता है और हम उसमें इतना खो जाते हैं कि भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। ज़ेन हमें यही सिखाता है कि जब हम बाहर के शोर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तभी अंतर की शांति से मिल पाते हैं। हम अक्सर दूसरों को देख कर जीते हैं। अगर सब भाग रहे हैं तो हमें भी दौड़ना है, अगर सब मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी और मेहनत करनी है। लेकिन ये तुलना हमें कभी संतोष नहीं देती, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं, कोई हमेशा तुमसे आगे होगा। लेकिन अगर तुमने अपने पल को जीना सीख लिया तो दूसरों की रफ्तार मायने नहीं रखेगी। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि वो कभी रुकती नहीं और हमें भी उसी लय में बहना होता है। लेकिन बहने का मतलब खो जाना नहीं बल्कि हर मोड़, हर कदम को देखना और महसूस करना है। जब तुम ऐसा करते हो तो अचानक से रोजमर्रा की जिंदगी भी खास लगने लगती है। वही सुबह की धूप जो पहले सिर्फ रोशनी लगती थी अब गर्माहट देती है। वही शाम की हवा अब सुकून देती है। यही असली बदलाव है जो बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। कई बार हमें लगता है कि ये सब करना आसान नहीं है। काम, परिवार, जिम्मेदारियां, तनाव, इन सब के बीच पल को जीना कहाँ संभव है। लेकिन यही तो बात है, पल को जीने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये यही है, इसी वक्त है। तुम चाहे ऑफिस में बैठो या घर पर, अगर तुम सच में ध्यान दो तो हर जगह जीवन का रस छिपा है। बस नजरें बदलनी पड़ती हैं। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। अब वही काम जो पहले तनाव देते थे उतने भारी नहीं लगते, क्योंकि अब तुम उन्हें भागते भागते नहीं बल्कि पूरे ध्यान से कर रहे हो। यही ध्यान उन्हें बोझ से अनुभव में बदल देता है। यही ज़ेन का चमत्कार है। और जब दिन खत्म होता है तो पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है कि सच में दिन जिया गया है। चाहे बड़ी उपलब्धि ना मिली हो, लेकिन हर छोटा पल जीने से ही संतोष मिलता है और यही संतोष हमें कल के लिए ताकत देता है। दोस्त, ये यात्रा लंबी है लेकिन इसका पहला कदम बहुत छोटा है। बस आज से ये तय कर लो कि कम से कम एक पल तो पूरी तरह जियोगे, चाहे वो सुबह की चाय हो, किसी अपने से बात हो या बस चलते वक्त हवा का स्पर्श हो। अगर एक बार तुमने ये शुरुआत कर दी तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और पूरी जिंदगी को बदल देगी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हम सब एक ही सफर पर हैं। अलग अलग रास्ते हैं, मंजिलें अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन आखिर में हम सबको एक ही जगह पहुंचना है। यही सोच कभी डराती है और कभी सुकून भी देती है। डर इसलिए क्योंकि समय सीमित है और सुकून इसलिए कि अगर सब अस्थायी है
तो फिक्र करने का कोई कारण नहीं। यही समझ जब धीरे धीरे दिल में उतरती है तो जीवन हल्का लगने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, अगर हम ठहर गए तो लोग हमें पीछे छोड़ देंगे। लेकिन असलियत यह है कि ठहराव ही वो जगह है जहां हम खुद को देखते हैं। जैसे तेज बहती नदी का पानी गंदला दिखता है, लेकिन वही पानी अगर थोड़ा ठहर जाए तो साफ और पारदर्शी हो जाता है। उसी तरह हमारी जिंदगी का शोर भी हमें साफ देखने नहीं देता। जरा सा रुकना हमें अपनी गहराई से जोड़ देता है। तुमने गौर किया होगा, जब हम किसी अच्छे दोस्त से दिल खोलकर बातें करते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस पल में हम पूरी तरह मौजूद होते हैं। न अतीत की चिंता, न भविष्य की दौड़, बस वही बातचीत। यही तो असली माइंडफुलनेस है। इसका मतलब सिर्फ ध्यान लगाने बैठना नहीं है, बल्कि हर पल को वैसे ही जीना जैसे वो है। लेकिन हमसे ये गलती होती है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों, लोग हमारे हिसाब से चलें और हालात हमारी योजना के अनुसार बने। लेकिन जब ये सब नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है, निराशा होती है। अगर हम ये मान ले कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि फिर हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारे हाथ में है, बाकी को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेंगे। यही स्वीकार हमें शांति देता है। कई बार लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें देर से मिलता है या कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलता, तब हम हार मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि मेहनत का फल सिर्फ नतीजों में नहीं है, मेहनत खुद में ही हमें गढ़ रही होती है। तुम हर बार जब धैर्य रखते हो, जब गुस्से की जगह शांति चुनते हो, जब शिकायत की जगह आभार महसूस करते हो, तब तुम बदल रहे होते हो। यही असली इनाम है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जीवन सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि सफर है, तब हम हर मोड़ का आनंद लेना शुरू करते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, उसमें भी कुछ खूबसूरत छुपा होता है। हो सकता है वो एक नया सबक हो सकता है वो एक नई ताकत हो, या बस एक छोटा सा अनुभव जो आगे चलकर हमारी यादों का हिस्सा बनेगा। तुम सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बस गई हो, जैसे किसी अजनबी की मुस्कान, किसी पुराने गाने की धुन या बचपन की कोई याद। उस वक्त शायद तुम्हें लगा हो कि ये बस एक सामान्य पल है, लेकिन वही सामान्य पल बाद में सबसे खास बन गया। यही वजह है कि हमें हर पल को ध्यान से जीना चाहिए, क्योंकि कौन सा पल कल की याद बन जाएगा ये हमें पता नहीं। धीरे धीरे जब हम इस तरह जीना सीखते हैं तो अंदर का डर कम होने लगता है, क्योंकि अब हम समझ जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम उस पल को संभाल सकते हैं। हमें भविष्य के हर जवाब की जरूरत नहीं होती, हमें बस इतना चाहिए कि हम वर्तमान में टिके रहें। जब हम ऐसा करते हैं तो भविष्य खुद आसान लगता है। लेकिन ये सब कहने में आसान है और करने में मुश्किल। रोजमर्रा की जिंदगी हमें खींचकर बार बार चिंता और तनाव की ओर ले जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, जैसे दिन की शुरुआत में बस 5 मिनट शांति से बैठना, या खाना खाते वक्त बस खाने पर ध्यान देना, या किसी से बात करते समय मोबाइल दूर रखना और पूरे मन से सुनना। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी आदत बन जाती हैं, और जब ये आदतें बनती हैं तो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। तुम्हें अब हर जगह जल्दी नहीं करनी होगी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जल्दी करने से कुछ हासिल नहीं होता। तुम अब छोटी छोटी बातों में उलझोगे नहीं, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि बड़ी तस्वीर में वो मायने नहीं रखती। तुम अब हर दिन को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक तोहफे की तरह देखोगे। शायद यही सबसे बड़ा राज है, जीवन को तोहफा मानना। जब हम किसी तोहफे को खोलते हैं तो हम उसमें क्या है ये देखने के लिए उत्सुक होते हैं। उसी तरह हर दिन को तोहफा मानो। कभी उसमें खुशी होगी, कभी चुनौती, कभी सीख, लेकिन हर दिन तुम्हें कुछ देगा। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत है। यही असली जीत है, क्योंकि असली ताकत बाहर की चीजों को जीतने में नहीं बल्कि अपने भीतर को संभालने में है। और जब भीतर शांत होता है तो बाहर की कोई भी स्थिति हमें हिला नहीं सकती। दोस्त, यही ज़ेन की असली शिक्षा है, सीधा, सादा और गहरा,
इसमें न कोई जादू है न कोई कठिन नियम, बस जीना है पल को सादगी से, ध्यान से, प्रेम से। और जब तुम ऐसा करने लगोगे तो देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी चीज से आएगी, जैसे नई नौकरी मिल जाएगी, बड़ा घर बन जाएगा या बहुत पैसा आ जाएगा। लेकिन जब हम वो सब पा लेते हैं तो कुछ दिनों बाद फिर से वही खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि असली खुशी किसी मंजिल में नहीं छुपी है, बल्कि सफर के छोटे छोटे पलों में बसी होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी कितने छोटे छोटे तोहफे छुपे हैं। सुबह उठते ही ताजी हवा का झोंका, चाय की खुशबू, किसी अपने का चेहरा, या बस इतना कि तुम जिंदा हो और एक नया दिन तुम्हारे सामने है। लेकिन हमारा मन इतना व्यस्त रहता है कि ये सब हमें दिखाई ही नहीं देता। हम सोचते हैं कि ये सब सामान्य है, जबकि यही असली खासियत है। जब हम इन छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगती है। हमें अब हर वक्त शिकायत करने की जरूरत नहीं लगती। हमें ये एहसास होता है कि जिंदगी उतनी भारी नहीं है जितनी हमने बना ली है, क्योंकि बोझ अक्सर बाहर की चीजों से नहीं बल्कि हमारी सोच से बनता है। अगर सोच हल्की हो जाए तो जीवन अपने आप हल्का लगने लगेगा। तुम्हें याद होगा जब बचपन में बारिश होती थी तो हम बिना सोचे समझे भीग जाते थे, खेलते थे। उस वक्त हमें किसी चिंता की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, बारिश देखते ही सबसे पहले चिंता आती है, कपड़े गीले हो जाएंगे, रास्ता खराब हो जाएगा, देर हो जाएगी। वही बारिश अब बोझ बन गई, जबकि सच तो यह है कि बारिश अब भी वही है, बदली है तो हमारी सोच। यही फर्क ज़ेन हमें समझाता है। बाहर की दुनिया जैसी है वैसे ही रहेगी, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर हम हर चीज को समस्या मानेंगे तो जिंदगी समस्या ही लगेगी। अगर हम हर चीज को अवसर मानेंगे तो जिंदगी सुंदर लगने लगेगी। धीरे धीरे जब ये सोच हमारी आदत बन जाती है तो हम हर हालात में सहज रहने लगते हैं। फिर चाहे मुश्किलें हों या खुशियां, हम उनमें उलझते नहीं बल्कि उनसे गुजरते हैं। और जब इंसान गुजरना सीख जाता है तो रुकावटें अब रुकावट नहीं रह जाती बल्कि सीढ़ियां बन जाती हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराते रहते हैं। बाहर से लोग सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन असलियत ये है कि उन्होंने स्वीकार करना सीख लिया है। वो जानते हैं कि जीवन हमेशा उनके हिसाब से नहीं चलेगा। कभी हार भी होगी, कभी जीत भी, लेकिन दोनों ही अस्थायी हैं। यही समझ उन्हें संतुलन देती है। ये संतुलन ही असली शांति है। और ये संतुलन पाने के लिए हमें बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, हमें बस भीतर एक बदलाव लाना है, हमारे देखने का नजरिया। ये बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम इसे सीख सकते हैं। शुरुआत में शायद मुश्किल लगेगा। तुम कोशिश करोगे कि पल में रहो, लेकिन मन बार बार भागेगा। तुम सोचोगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यकीन मानो यही प्रक्रिया है। धीरे धीरे जब तुम इसे दोहराओगे तो तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते वक्त बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है, आखिरकार वो चलना सीख ही जाता है। वैसे ही अगर तुम बार बार मन को पल में लाने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा। और जब ये सीख जाता है तब तुम्हें जिंदगी एक नए तरह से दिखाई देने लगती है। तुम्हें अब छोटी छोटी खुशियां दिखने लगेंगी। तुम्हें अब लोगों की अच्छाई नजर आने लगेगी। तुम्हें अब खुद की कमियों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि सब अधूरे हैं, सब सीख रहे हैं और सब सफर पर हैं। ये समझ इंसान को नम्र बना देती है। अब वो दूसरों से तुलना नहीं करता, अब उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। अब वो जानता है कि सादगी ही असली ताकत है, और यही सादगी धीरे धीरे उसके जीवन को सुंदर बना देती है। धीरे धीरे जब तुम ये सब सीखने लगते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि जीवन का सबसे बड़ा बदलाव अंदर से आता है। तुम्हारा मन शांत होता है, डर और चिंता कम हो जाती है, और हर दिन को तुम नए नजरिए से देख पाते हो। अब तुम समझते हो कि असली खुशी किसी चीज या परिस्थिति में नहीं बल्कि इस बात में है
कि तुम हर पल को पूरी तरह जी रहे हो। कभी कभी लगता है कि समय बहुत तेज चल रहा है और हम पीछे छूट गए हैं, लेकिन जब तुम हर पल में ध्यान देने लगते हो तो समय भी तुम्हारे हिसाब से लगता है। सुबह की पहली धूप, हवा का हल्का झोंका, किसी की मुस्कान, ये सब तुम्हारे लिए नए रंग लेकर आते हैं। हर पल जैसे तुम्हारे लिए खुला हुआ खजाना हो। और जब तुम इस ध्यान और सादगी को अपनी आदत बना लेते हो तो छोटे छोटे तनाव भी तुम्हें परेशान नहीं करते। ऑफिस में काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की मुश्किलें अब उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि तुम जान गए हो कि हर चीज पर नियंत्रण रखना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना सीख गए हो। जब हम इस तरह जीना सीखते हैं तो रिश्तों में भी बदलाव आता है। तुम सच में सुनते हो, समझते हो और महसूस करते हो। अब तुम्हें दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं लगती। नाटक, दिखावा और बहाने कम होने लगते हैं। हर बातचीत, हर मुलाकात, हर जुड़ाव अब ज्यादा सच्चा और गहरा लगता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि सब कुछ इतना जटिल नहीं है जितना लगता है। जिंदगी की खुशियां, शांति और संतोष छोटे छोटे पलों में छिपी हैं, जैसे सुबह की ताजी हवा, शाम की हल्की धूप, किसी के साथ मुस्कुराहट का पल। पहले ये सब साधारण लगता था, लेकिन अब हर पल खास लगने लगता है। जब तुम ये सब सीख जाते हो तो जीवन में एक तरह का विश्वास जम लेता है। अब डर और चिंता कम होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम हर परिस्थिति को संभाल सकते हो। तुम्हारा मन अब स्थिर रहता है और अंदर से जो सुकून आता है वही असली जीत होती है। अब तुम समझते हो कि किसी भी चीज का सही समय हमेशा अभी है। कल का इंतजार करना या अतीत में फंसना अब मायने नहीं रखता। तुम जानते हो कि हर पल मूल्यवान है और जब उसे पूरी तरह जी लिया तो जीवन अपने आप सुंदर और हल्का लगने लगता है। और यही सबसे बड़ी बात है, जीवन को सादगी और ध्यान से जीना। बस इतना ही करना है, कोई कठिन नियम नहीं, कोई जादू नहीं। हर दिन छोटे छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हें अंदर से बदल देंगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी खुशी और शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, ये भीतर से आती है जब तुम हर पल को पूरी तरह जीना सीख जाते हो। दोस्त, अब जब तुम ये समझ गए हो तो अगली बार जब सुबह उठो तो बस सांसों पर ध्यान दो, जब खाओ तो स्वाद पर ध्यान दो, जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो, और जब बस अकेले बैठो तो अपनी शांति महसूस करो। ये छोटे छोटे पल तुम्हारी जिंदगी का ढांचा बदल देंगे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम जिंदगी के हर मोड़ में सहज रह सकते हो। मुश्किलें अब डर नहीं लगेंगी, खुशियां ज्यादा गहरी लगेंगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें लगेगा कि जिंदगी हल्की और सरल हो गई है, जैसे तुम हमेशा इसे इसी तरह जी रहे हो। यही है ज़ेन का रहस्य, सीधा, साधारण और गहरा। कोई कठिन नियम नहीं, कोई जादू नहीं, बस पल को जीना, हर पल में मौजूद रहना और अंदर से शांत और सुकून भरा होना। यही समझ तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्त, जिंदगी की असली सुंदरता तब सामने आती है जब हम धीरे धीरे हर पल को जीना सीखते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में छिपी है या किसी खास मौके पर आएगी, लेकिन सच यही है कि असली खुशी अब इसी पल में है। जब तुम सच में इस पल को महसूस कर पाओगे तो बाकी सब अपने आप सरल और हल्का लगने लगेगा। शुरुआत में यह आसान नहीं लगता है। दिमाग हमेशा कहीं और होता है, कभी कल की चिंता, कभी अतीत की यादें। हम अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी और यहाँ मौजूद होना जरूरी है, लेकिन बार बार ध्यान भटकता है। यही मानव स्वभाव है और यही वजह है कि ज़ेन की कला सीखने में समय लगता है। लेकिन जैसे ही तुम धीरे धीरे यह अभ्यास करते हो, तुम्हें एहसास होता है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ी खुशी दे सकती हैं। सुबह की धूप, हवा का हल्का झोंका, किसी का मुस्कुराना या बस चुपचाप बैठकर अपने भीतर की शांति महसूस करना, ये सब कभी साधारण नहीं लगेंगे। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है रुकना और महसूस करना। जब हम हमेशा भागते रहते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन रुकना और हर पल को ध्यान से जीना हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जैसे कोई नदी तेजी से बह रही है, अगर तुम उसमें थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ तो उसकी गहराई और शांति महसूस कर सकते हो। वैसे ही जिंदगी का सच भी धीरे धीरे समझ आता है।
तुम्हें याद होगा कि जब हम बचपन में खेलते थे तो समय का कोई एहसास नहीं होता था, खेल ही सब कुछ होता था। वही मासूमियत ज़ेन हमें याद दिलाता है। अब हम बड़े होकर समय की दौड़ में फंस जाते हैं, पर वही खुशियों की गहराई खो देते हैं। इसे दोबारा महसूस करने के लिए सिर्फ पल में जीना सीखना पड़ता है। धीरे धीरे जब हम इस कला को अपनाते हैं तो अंदर की ऊर्जा बदलने लगती है, डर और चिंता कम होने लगती है। हमें अब हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि हम समझ गए हैं कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। जो है उसे स्वीकार करना ही असली शांति है। और जब हम इस शांति को महसूस करने लगते हैं तो जीवन के रंग बदल जाते हैं। वही रोजमर्रा की चीजें जो पहले बोझिल लगती थीं अब सरल और हल्की लगने लगती हैं। जैसे सुबह की चाय, घर के काम, ऑफिस का काम, सब कुछ अब ज्यादा भारी नहीं लगता, क्योंकि अब हम उन्हें पूरे ध्यान और मौजूदगी के साथ कर रहे हैं। हमारा मन अब स्थिर रहता है। अचानक से छोटी छोटी परेशानियां हमें हिला नहीं पाती। गुस्सा, चिंता और भय कम हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी जीत है कि ताकत बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब भीतर शांति होती है तो दुनिया की कोई भी स्थिति हमें असंतुलित नहीं कर सकती। रिश्तों में भी ये बदलाव दिखाई देता है। अब हम सच में सुनते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। झगड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि अब हम दूसरों को प्रभावित करने या नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करते, बस मौजूद होते हैं। और यही सबसे बड़ी समझदारी है। धीरे धीरे जब ये आदत हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है तो जीवन में संतोष बढ़ने लगता है। अब हम किसी चीज का पीछा उतनी जल्दी नहीं करते। हमें अब छोटी छोटी खुशियों का मूल्य पता चलता है। हम जानते हैं कि हर पल, चाहे बड़ा हो या छोटा, महत्वपूर्ण है। अब हमें एहसास होता है कि हमारी सोच कितनी बदल सकती है। अगर हम हर चीज को समस्या के बजाय अवसर के रूप में देखें तो जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वही स्थिति, वही परिस्थिति अब हमें डर या चिंता नहीं देती, बल्कि सीख और विकास का माध्यम बनती है। धीरे धीरे हम ये भी समझते हैं कि असली खुशी किसी चीज के पूरी तरह होने में नहीं है, ये खुशी हर पल को पूरी तरह जीने में है। जब तुम हर पल को पूरी तरह जीना सीख जाते हो तो जीवन का बोझ कम महसूस होने लगता है। हर दिन अब भारी नहीं लगता, बल्कि एक नई संभावना की तरह लगता है। तुम्हें याद होगा कि कभी कभी हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं। अगर सब सफल हैं तो हमें भी होना चाहिए, अगर सब दौड़ रहे हैं तो हमें भी दौड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम पल को जीना सीखते हैं, तुलना का बोझ कम हो जाता है। अब हम जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी गति से चल रहा है और हर किसी की यात्रा अलग है। ये समझ हमें अंदर से मजबूत बनाती है। अब हम शांत रहते हैं, संतुलित रहते हैं और जीवन के छोटे छोटे पल भी आनंद देने लगते हैं। इसी शांति और संतुलन से हम जीवन को वास्तविक रूप में देख पाते हैं। धीरे धीरे हम ये भी महसूस करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है, हर पल को महसूस करना। और जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं तो हमारी खुशी स्थायी और गहरी हो जाती है। अब हमें किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं होती, खुशियां हमारे भीतर से आती हैं और यही असली स्वतंत्रता है। और यही है ज़ेन का रहस्य, सीधा, साधारण और गहरा। कोई जटिल नियम नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस हर पल को पूरी तरह जीना, हर सांस में मौजूद होना और भीतर से संतुलित और शांति महसूस करना। यही समझ तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। दोस्त, जिंदगी की असली कला यही है कि हर पल को पूरी तरह जीना। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी होगी, बड़े निर्णय लेने होंगे और किसी जादू की तरह से बदल जाएगा। लेकिन सच यही है कि बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। हर दिन जब हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हैं, थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा थोड़ा महसूस करते हैं, वही असली परिवर्तन की शुरुआत है। हमेशा भागती हुई जिंदगी में ये बहुत कठिन लगता है। दिमाग बार बार कहीं और भागता है, कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन अगर तुम एक बार अपने भीतर की शांति पर ध्यान देने लगो तो धीरे धीरे दिमाग भी शांत होना सीखता है। जैसे कोई हल्की नदी धीरे धीरे बहते बहते अपनी गहराई को दिखाती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांति को महसूस करता है। कभी कभी लगता है कि हम जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, लेकिन जब हम पल को पूरी तरह जीना सीखते हैं तो पता चलता है कि दौड़ की कोई जरूरत ही नहीं थी। हर पल खुद में पर्याप्त है। हर सांस, हर कदम, हर अनुभव हमें जीवन का एक नया रंग दिखाता है। धीरे धीरे हम ये समझते हैं कि असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि इस क्षण में है।
जब तुम सच में हर पल को जीते हो तो मन शांत होता है, तनाव कम होता है और भीतर से संतोष महसूस होता है। ये संतोष किसी बाहरी चीज से नहीं आता, ये तुम्हारे भीतर से आता है। जब तुम हर पल को पूरी तरह स्वीकार करते हो, रिश्तों में भी बदलाव महसूस होता है। अब हम किसी से बात करते समय पूरी तरह मौजूद रहते हैं, न सिर्फ सुनते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं। अब झगड़े कम होते हैं क्योंकि हम दूसरों को बदलने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, बस हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं और सामने वाले की मौजूदगी को स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। वही काम जो पहले तनाव देते थे अब उतने भारी नहीं लगते। अब हर काम को पूरी तरह जीते हैं। यही ज़ेन की शक्ति है। यह हमें सिखाती है कि जीवन को सरल, हल्का और गहरा बनाने का तरीका बस यही है कि हर पल को पूरी तरह जीना। तुम्हें याद होगा कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें हमें बहुत खुशी देती हैं, जैसे सुबह की ताजी हवा, चाय का एक कप, किसी के साथ छोटी सी बातचीत। पहले ये सब साधारण लगता था, लेकिन जब हम सच में उन्हें महसूस करना सीख जाते हैं तो हर पल खास बन जाता है। यही छोटा बदलाव धीरे धीरे बड़ी खुशी और संतोष में बदल जाता है। ज़ेन हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में नियंत्रण की कोई गारंटी नहीं होती। हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन असली शक्ति इसे स्वीकार करने में है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, जो है वही है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तब मन हल्का हो जाता है और हर परिस्थिति को सहना आसान हो जाता है। धीरे धीरे हम ये भी समझते हैं कि जीवन में तुलना का कोई अर्थ नहीं है। हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है। जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं तब हमें अपने जीवन की गहराई और सुंदरता दिखने लगती है। अब हर छोटी खुशी, हर शांत पल, हर अनुभव हमें मूल्यवान लगने लगता है। जब हम इस समझ को अपने भीतर बना लेते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। अब हम डर और चिंता में फंसते नहीं। अब हम हर मुश्किल को अवसर के रूप में देखते हैं। अब हम हर पल को ध्यान से जीते हैं। यही जीवन का असली उपहार है, हर पल को जीने की कला। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि जीवन में बड़ी खुशियां तभी आती हैं जब छोटे छोटे पल को पूरी तरह जीते हो। अब तुम्हें किसी चीज के पूरी तरह होने की चिंता नहीं होती। हर पल अपने आप पर्याप्त होता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति और संतोष पैदा होता है वो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें स्थिर रखता है। तुम्हें पता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों तुम उन्हें संभाल सकते हो, और यही असली ताकत है, बाहर नहीं भीतर से। और यही सबसे महत्वपूर्ण सीख है जो ज़ेन हमें देती है। इसे अपनाना मुश्किल नहीं, बस छोटे कदमों से शुरू करना है। सुबह उठो, कुछ पल चुपचाप बैठो,